अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर बताने वाला हूँ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा, डीटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को, और ये एक क्रैश कोर्स होने वाला है जिसके अंदर अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो तो आप किसी भी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी मार्केट हो, आप आराम से उसके अंदर एनालिसिस कर सकते हो। आपको यहाँ तक कि ये पता चल जाएगा कि आपका जो बाइंग होती है वो कितनी आती है, आपकी सेलिंग कितनी आती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह प्रॉपर इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसको खुद अपने मेंटोर से सीखा है। मेंटोर का मैं बता भी देता हूँ, ये ट्रेडर अकेडमी, ठीक है, आप लोगों को चैनल मिल भी जाएगा। इसमें से आप 7 घंटे का आपको कोर्स प्रॉपर मिल जाएगा जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। 7 घंटे का कोर्स है, वो आप इजीली देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर ट्रेडर अकेडमी लिख के, ठीक है। सो इसके अंदर आपको प्रॉपर कोर्स वगैरह मिल जाएगा, आपकी मर्ज़ी अगर आपने प्रॉपर एक चीज़ को सीखना है। ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ वो बता रहे हैं मैं उस तरह नहीं बता सकूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं तकरीबन क्लियर कर सकूँ, ठीक है। इनका 7 आवर्स का जो कोर्स है, 7 घंटे का जो कोर्स है, वो प्रॉपर अपलोड हुआ है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। सो आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, जो भी आपका होता है, ठीक है। आप उसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, चीज़ें आपको प्रॉपर पता चलेंगी। सो अब हम आते हैं, ठीक है, आपको मिलेगा कहाँ पे कोर्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्सेज़ वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रेडर एकेडमी लिखते हो देन आपको यहाँ पे एक 7 घंटे का कोर्स प्रॉपर मिल जाएगा, ये वाला जो कोर्स है, ठीक है। ये वाला कोर्स है बेसिक टू एडवांस वाला, 7 घंटे का कोर्स है, आप इसको प्रॉपर सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो जो है ना, तरीक़ेकार से प्रॉपर, ठीक है। तो इसके बाद मैं आता हूँ मार्केट के अंदर। अब मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है USD JPY का। अब मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और इजी वे में बताने लगा हूँ कि मार्केट में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आप एक चीज़ को समझना कि यार मार्केट में होता ये है कि आपकी जो बाइंग और सेलिंग होती है वो काफ़ी जगहों पे रिपीट होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई अपने तरीके से चलती है। मार्केट हमेशा याद रखना कि मार्केट हमेशा एक अपने वे में चलती है। यहाँ से मार्केट उठी एंड देन ऊपर गई और इतना जो है आपका पुल बैक आया, देन मार्केट उठी एंड देन यहाँ पे आपका इतना पुल बैक आया। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है एंड यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है, ये सेम है ना, सिंपल चीज़ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो क्या हो रहा है कि मार्केट हमारी जो है इसी तरफ देती है, मतलब कि मार्केट में जो पुल बैक्स वगैरह होती हैं और जो चीज़ें होती हैं वो तकरीबन सेम ही होती हैं, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे चार्ट्स के अंदर ये किस तरह चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। चार्ट के अंदर अगर हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं तो हमें चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली एक मेजर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। तो फुल डीटी का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एंड हाफ डीटी वगैरह का भी बता देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ढूंढूंगा एक वैलिड पॉइंट, ठीक है, मैं वैलिड पॉइंट ढूंढ के आपको बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक आप लोगों को चीज़ बताता हूँ कि आपने ट्रेंड लाइन लेनी है या फिर आपको मैं जस्ट ये बताने के लिए बता देता हूँ। मार्केट में ये आप देख रहे हो सेलिंग आई है, ठीक है, कितनी सेलिंग आई है मैं दिखा भी देता हूँ। ये जो सेलिंग आई है ये वाली, ठीक है, ये प्रॉपर पूरी वाली, ठीक है। ये जो वेव है हमारे पास, अगर हम इसको मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन से मैं मेजरमेंट आप लोगों को लेके दिखा देता हूँ। इतनी मैंने मेजरमेंट ले ली कि हमारी जो मार्केट थी वो तकरीबन यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई एंड यहाँ तक आई। अब यही चीज़ मैं किसी और जगह पे अप्लाई करता हूँ तो वो देखना अप्लाई हो रही होगी और प्रॉपर उतनी चीज़ गिरी होगी। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यस एग्जैक्ट हमें वो चीज़ मिल गई है, ठीक है। अब ये देखो मार्केट हमारी यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से बिल्कुल हुई है ना, ये जो कैंडल हमारी बनी है। एंड इस कैंडल के बाद यहाँ तक हमारी मार्केट आई है, यहाँ पे हमारी सपोर्ट बनी एंड देन मार्केट ने दोबारा वो ऊपर चली गई एंड देन वो दोबारा नीचे आई है। अब ये आगे भी हो सकता है ये चीज़ काम कर रही हो कुछ जगहों पे, ठीक है, वो देखना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ओके, नहीं, यहाँ पे भी काम कर रही है, तकरीबन तकरीबन काम कर रही है। अगर यहाँ से मैं मेजर करूँ इससे मल्टीपल टचेस से एंड यहाँ तक मैं मेजर करूँ तो प्रॉपर आपको ये सेलिंग मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, ठीक है। और पीछे भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैंने मेजर की थी, तो आपके सामने चीज़ें नज़र आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो यार मार्केट हमेशा इस तरह से काम करती है, ठीक है। अब इसको मेजर करने का वैलिड तरीका क्या, मेजर किस तरह से करें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपका होगा डी टी डाटा रेंज के नाम से एक होगा, ठीक है। तो आपने डाटा रेंज को उठा लेना है एंड यहाँ पे आपने किसी भी वेव को इसी तरह से मेजर करना है। मेजर किस तरह से करना है वो मैं दोबारा आपको दिखा भी देता हूँ कि यार मैंने किधर से मेजरमेंट ली थी, ठीक है। तो चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अब यहाँ से अगर मैं मेजरमेंट लेता हूँ इस पॉइंट की एंड यहाँ तक, ठीक है,
किधर से मैंने मेजरमेंट लिए, मैं चीज़ें बता भी देता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। यहाँ से मैंने मेजरमेंट लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक ली है, ठीक है। आप फुल चीज़ को भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतनी सी वेव को जस्ट चेक करूँगा कि यार ये काम कर रही है या नहीं काम कर रही। तो तकरीबन तकरीबन काम कर रही है, ठीक है। काम किस तरह कर रही है यार, ये चीज़ें देखो। अब मैंने वेव ली है यहाँ से, थोड़ा सा एग्जैक्ट में लगा के आपको दिखा भी देता हूँ। तो अब यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो छोटी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। तो ये ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म हुई है, बिकॉज ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे आया, या मार्केट ने इतना ही मूव करना था। तो मार्केट की जो डिमांड थी वो तकरीबन इतनी थी। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन देना था। तो यार सारी चीज़ें इस तरह काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे भी मैं आपको और चीज़ें फाइंड करके दिखाता हूँ। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई थी, अब अगर मैं इसको उठाता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करके चेक करता हूँ कि यार चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही, तो यार ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है। काम कर रही है या नहीं कर रही, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने मेजरमेंट ली है और यहाँ तक मेजरमेंट आप देखो, प्रॉपर एग्जैक्ट सेलिंग उतनी ही आई है। सो ये चीज़ क्यों हो रही है कि यार ये सारा डीटी का कॉन्सेप्ट है और यही चीज़ें काम कर रही हैं। और मज़े की बात, ये जो इसका 50% वाला लेवल है, अगर तुम लोग इस पे देखो, ठीक है, मैं सही तरह से ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। जो 50% वाला लेवल है, वहाँ पे मार्केट हमेशा एक तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रही है, ये देखो तुम, ठीक है। सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रही है। तो यार 50% लेवल भी हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ें मेजरमेंट लेते हैं किस तरह से, मैं तुम लोग को चीज़ दिखा भी देता हूँ। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारी मार्केट मूव करी है तकरीबन इस तरह से। अब यहाँ पे तुम चीज़ें फाइंड किस तरह करोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम यहाँ पे मेजर करते हो इस सेलिंग को, अगर ये जो मार्केट हमारी सेल दी है, ये मैंने खुद वैसे तो चीज़ बनाई है, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए बता देता हूँ। ये सेलिंग को अगर मैं मेजर करता हूँ, ठीक है, एंड इसी सेलिंग को उठा के अगर मैं इधर लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये काम कर रही है ना, तकरीबन तकरीबन इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। हाँ, तो तकरीबन तकरीबन काम कर रही है। तो इसी तरीके से यार चीज़ें जो है ना आपकी काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद ये ड्रॉ किया, तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो इसके अलावा भी मैं तुम लोग को अगर फुल कॉन्सेप्ट बताऊँ तो फुल तरीके से किस तरह इसको लगाना है। अगर मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट से मैं अगर लगाता हूँ इसको, एंड मैं इसको अगर यहाँ तक मैयर करता हूँ, तो देखते हैं कि यार हमारा किस तरह से लेवल निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लगाता हूँ एंड ये, ठीक है, ये एंड ये मैंने अगर पूरा लगा लिया है, तो बेसिकली मार्केट जो है तुम्हारी वो इस तरह से काम करेगी। देखो, ये सबसे पहले आपकी मार्केट इस तरह से ऊपर गई एंड यहाँ पे इसने पुल बैक दिया। देन यहाँ पे ये 50% वाला जो लेवल होता है उसको रिस्पेक्ट किया एंड वहाँ से रेजिस्टेंस के तौर पे ये नीचे आया। देन यहाँ से मार्केट उठेगी एंड देन ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा 50% वाला लेवल। देन मार्केट उठेगी एंड देन यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। अब ये जो बन रहे हैं, ये वाली जो आपकी चीज़ें बन रही हैं, समझ आ रही होगी, ये वाली जो चीज़ बन रही है या ये वाली चीज़ बन रही है, अब ये किस तरह से बन रही है, इसमें भी 50% का लेवल का रोल होता है। वो किस तरह होता है, वो थोड़ा सा 2x वेव रिवर्सल होती है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे इस पर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन वो इस तरह से काम कर रही है। अगर आप इसके 50% लेते हो तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर सेलिंग मिलेगी, या यहाँ पे पुल बैक का वो मिलेगी वेव, ठीक है। सो इस तरीके से यार आपने मेजरमेंट लेनी है, और मैं आपको आगे भी चीज़ें बता देता हूँ कि यार ये सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम नहीं करता, हर पेयर पे काम करता है और हर जगह पे काम करता है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पहले भी लगाए हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता रहता हूँ। तो रीसेट चार्ट व्यू करते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कल का मैंने एनालिसिस वगैरह मेरे होंगे। अब ये चीज़ मैंने जो लगाई थी यहाँ पे, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि काम कर रही है। तो तकरीबन तकरीबन प्रॉपर काम कर रही है यार, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने देखे है चीज़, और ये देखो प्रॉपर काम कर रही है। यहाँ से अगर इस वाले लेवल से मैं मल्टीपल टचेस से लेता हूँ और यहाँ तक मैं लेता हूँ, तो ये देखो मार्केट प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। तो यार इसी तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। और आगे भी अगर ये मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे काम करती है, मार्केट क्लोज हो गई थी, नहीं यहाँ पे काम नहीं करी तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो और देखो चीज़ें डिफरेंट होती हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट अभी फ़िलहाल बंद थी। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक तो चीज़ काम कर रही है। इसके अलावा मैं कोई और चार्ट में भी दिखा देता हूँ, खाली ये नहीं है कि इसी चार्ट में काम करती है। अगर मैं आपको गोल्ड खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड पे मैंने खोल लिया एंड यहाँ पे मैं रीसेट चार्ट व्यू करूँगा। एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, मैंने पिछली चीज़ें मेजरमेंट काफ़ी ली होंगी क्योंकि मैं काम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस सेलिंग को हम मेजर करते हैं कि यार ये जो सेलिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, इधर से अगर हम मेजरमेंट लेते हैं प्रॉपर, एंड यहाँ तक हमारी सेलिंग आ रही है। सो ये चीज़ आगे काम कर रही है या नहीं कर रही, तो लगभग लगभग कर रही है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं कर रही क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगर मैं इधर से लगाता हूँ, हाँ प्रॉपर कर रही है भाई। मैंने उस चीज़ को वेव को ऊपर से लगाया था, लेकिन अब जब मैंने यहाँ से लगाया इस वेव को,
दैन यहाँ पे वेव प्रॉपर काम कर रही है और यहाँ पे प्रॉपर ये मार्केट एक्ट भी कर रही है एक तरह का सपोर्ट के तौर पे। ये देख सकते हो यहाँ पे आपकी विक्स ज़रूर आई हुई है, लेकिन ये देखो ये चीज़ जो है आपकी यहाँ से मार्केट प्रॉपर रिजेक्शंस दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक खिचड़ी से हो जाती है, ठीक है, इस लेवल पे, तो आप फिर इसको अवॉइड करो क्योंकि डीटी बेकार चला गया, ठीक है। इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। सो बेसिकली ये होता क्या, डिमांड एंड सप्लाई रूल चल रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। यही सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अगर आप देखो किसी भी वेव को मेजरमेंट कर लेते हो तो आपको प्रॉपर आगे चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी चेक करवा देता हूँ। ये देखो मैंने इसी वेव को लिया, यहाँ पे ये जो वेव आपकी काम कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी बाइंग आई है, ये देख रहे हो, ये वाली जो बाइंग आई है मोमेंटम वाली, ठीक है। अगर इस बाइंग को मैं उठाता हूँ, किस बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा से चीज़ें बता भी देता हूँ, कुछ हो सकता है कई लोगों को समझ ना आ रही हूँ चीज़ें। तो मैंने बेसिकली क्या लिया है मैं बता भी देता हूँ। यहाँ से मैंने मेजरमेंट ली है इस वाले पॉइंट से, इस ग्रीन कैंडल से, एंड यहाँ तक मैंने लिया, यहाँ तक देखो आपका यहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है। तो अगर मैं इस वेव को मेजरमेंट देता हूँ एंड इसी चीज़ को मैं अगर आगे लगाता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये क्या चीज़ आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, मुझे खुद बताओ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको लगाया है और यहाँ पे मैंने लगाया, तो प्रॉपर रिजेक्शन मिला है, आपको मिला है ना। तो इसी तरीके से यार ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे लेवल्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आप किस तरह से कर सकते हो। अभी अगर आपको मैं फुल डीटी कॉन्सेप्ट अगर समझाने बैठ जाऊँ तो वो आपको एकदम से चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इधर लगाता हूँ एंड नहीं, थोड़ा सा ऊपर इसको अगर मैं सेट करके, ओके, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉपर चीज़ मिल रही है। किस तरह से मिल रही है, देखो ये हमारे पास एक तरह का पॉइंट है जहाँ से मैंने उठाई है वेव इस ग्रीन कैंडल से। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो यहाँ से प्रॉपर हमारा एक रिजेक्शन आया है इस पॉइंट पे। 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन देखो ये रिजेक्शन आया है। अगर आप बाइनरी ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप सेल की ट्रेड करते तो आपको अच्छी आपकी शॉर्ट ट्रेड थी, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रही हैं चीज़ें। मैं बड़े टाइम फ्रेम में भी चीज़ें देख के आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब मैंने जो है ना 4 आवर खोला हुआ है गोल्ड का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इस एरिया को देखते हो, ठीक है, इस वाले एरिया को, अगर ये जो हमारी सेलिंग आई है एक तरह की, ठीक है, यहाँ तक जो सेलिंग आई है, इसको मैं एरो को डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं डाटा रेंज लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इधर तक इसको मेजरमेंट लेता हूँ कि हमारी जो 3 कैंडल्स बनी है ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक है, गोल्ड मैंने खोला हुआ है, ठीक है। इतनी मैंने चीज़ ले ली। अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको लगा के बताता हूँ कि यार ये चीज़ कहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से अगर मैंने उठाई है तो ये चीज़ प्रॉपर पीछे भी काम कर रही होगी, लगभग लगभग, हाँ, तकरीबन यहाँ पे काम कर रही है। अब काम किस तरह से कर रही है, काफ़ी लोग कहेंगे कि यार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बाद में आई है। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये मार्केट नीचे आई है इस लेवल तक, एंड देन यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, ठीक है। रिजेक्शन देखो इसी कैंडल के अंदर आपको रिजेक्शन मिल जाता है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो ये देखो रिजेक्शन आपको मिला ना। तो इस तरीके से यार ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। अगर यही मैं आगे लगाता हूँ, यहाँ पे भी प्रॉपर यही चीज़ काम कर रही है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं कहीं और भी देख लेता हूँ यार ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही। तो अगर मैं इस लेवल पे लगाता हूँ तकरीबन लगभग, ठीक है, यहाँ से मैं मल्टीपल टचेस लेता हूँ, तो तकरीबन हमारी जो बनेगी वो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये चीज़ काम कर रही है, बट थोड़ी सी अगर देखा जाए तो सेलर्स इंक्रीज हुए हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने विक बनाई है, बट यहीं से रिजेक्शन दिया इन्होंने, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें इस तरह से काम करते हैं। जब आप मार्केट में बैठोगे चीज़ों को देखोगे देन आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। इस तरह से आपको एकदम से समझ नहीं आने वाली क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस वेव को उठाता हूँ तो मैं प्रॉपर अगर एग्जैक्ट लगाता हूँ इस पॉइंट से, ये देखो इस कैंडल से मैंने ये लगाई चीज़ एंड यहाँ पे यहाँ तक मैंने मेजर किया, इस पॉइंट से मैंने लगाया, यहाँ से जो सेलिंग आई है वो तकरीबन इतनी आई है ना, ये अगर तुम देखो इतनी सेलिंग आई है एंड यहाँ से दोबारा से बाइंग आ गई है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, देख लो। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से काम कर रही है, डिमांड एंड सप्लाई आपकी चल रही है, और ये जो जितनी बायर्स आते हैं उतनी सेलर्स आते हैं, ये सब चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं, ठीक है। लेकिन इसको मिक्स नहीं करना, बायर्स की वेव अलग होगी, सेलर्स की वेव अलग होगी। ये सेलर्स की वेव है, अगर मैं बायर्स की वेव लूँ, ठीक है, तो वो किस तरह से लूँगा, ये वाली जो वेव है ये हमारे बायर्स इतने आ रहे हैं। अब मैं ये पीछे चेक भी कर लेता हूँ कि यार हमारे बायर्स इतने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ, लगभग देखो प्रॉपर आ रहे हैं यार, इतने ही आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मल्टीपल टचेस के मुताबिक मैं अगर यहाँ से लूँ इसको एंड यहाँ तक मैं मेजर करूँ तो देखो प्रॉपर हमारा वो सेलिंग का कंसीडर हो रहा है। तो इसके अलावा मैं पीछे भी देख लेता हूँ कि ये देखो 50% लेवल पे भी कितना रिस्पेक्ट कर रहा है।
एंड मैं पीछे भी चीज़ें देख लेता हूँ कि यार ये चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही। देखो, ये देखो मैं पीछे से चीज़ें निकाल के दिखा रहा हूँ आपको बैक टेस्ट करके। तो ये देखो प्रॉपर हमारी यहाँ पे मार्केट गई एंड यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया, ठीक है, एंड देन मार्केट ऊपर गई। तो इसी तरीके से यार सारी फॉर्मेशन होती है, सब चीज़ें यही होती हैं, ऐसा नहीं है कुछ चेंज होता है, ठीक है। जस्ट आपने चीज़ों को समझना है, तरीके से देखना है, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। इस वीडियो में मैंने तकरीबन इतना ही आपको बताया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह प्रॉपर आपको फुल डिस्कस करूँगा एंड इसकी और भी सारी बारीकियाँ और इसकी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है।